नमस्कार साथियों। किसी देश की जो मतदान होता है या राष्ट्र अध्यक्ष चुनते हैं तो वहाँ के सीएम पीएम बनाने के लिए लोग चुनाव करते हैं और मतदान करते हैं। और एक देश ऐसा है पाकिस्तान, जहाँ पर अपने पीएम चुनने के लिए और जो सीएम चुनने के लिए चुनाव होते हैं तो वहाँ के लोग चुनाव देकर, वोट देकर वहाँ के कैंडिडेट को नहीं चुनते हैं। वहाँ पर अपनी जान देकर वहाँ के कैंडिडेट को चुनते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो पाकिस्तान में अलग रिवाज है और अलग देशों में अलग रिवाज है कि अलग और देश तो मतदान करके जिताते हैं और ये अपनी जान देकर जिताते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पाकिस्तान में अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के जस्ट एक दिन पहले ही बलूचिस्तान में 2 विस्फोट होते हैं और दोनों विस्फोटों में 30 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। कई न्यूज रिपोर्टों में 28 लोग मारे गए हैं, पर ये न्यूज रिपोर्टों के अलावा भी कहीं ज्यादा मारे जाते हैं, क्योंकि न्यूज रिपोर्टों में और सरकार जो डेटा देती है वो बहुत कम होता है। जो इस कारण मतलब जो सरकारी और अखबार में आया है ना, न्यूज इंटरनेशनल, उसमें तो 30 दे रखा, पर 30 से ज्यादा मारे गए हैं। तो पाकिस्तान में मतलब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आज तो चुनाव है और इससे पहले बलूचिस्तान में ये बम विस्फोट होते हैं, 2 विस्फोट होते हैं, दोनों अलग अलग प्रांतों में होते हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा मारे जाते हैं, बहुत ज्यादा। और यहाँ के अधिकारियों को पूछा जाता है तो इनके अधिकारी कहते हैं कि हाँ, ये विपक्ष के उम्मीदवार होते हैं ना बलूचिस्तान के, एक तो पाकिस्तान में एक प्रांत है, एक बलूचिस्तान, वहां पर मतदान हो रहे थे, मतलब मतदान की तैयारी चल रही थी। तो वहां पर ही जो बलूचिस्तान के नेता थे, लोकल नेता थे वहां पर, और वहां के कार्यकर्ता थे, तो वहां पर जहाँ इकट्ठा हो रखे थे ना विपक्षी नेता, वहां पर ये बम विस्फोट होता है और वहां पर लोग मारे जाते हैं। बलूचिस्तान का एक जिला है पेशियन, वहां पर 16 लोग मारे जाते हैं। और एक जिला, एक सैफुल्ला करके एक जिला और वहां पर 12 लोग मारे जाते हैं। ऐसे टोटल लगाएं तो इनका 28 लोग मारे जाते हैं। और एक बीबीसी की न्यूज है, उसमें 30 लोग मारे जाते हैं, इस प्रकार से। और उनके अधिकारियों ने बताया कि यह जो आतंकवादी आए थे, या उनके आतंकवादी क्या, उनके सेना से ट्रेंड हुए लोग ये हुए, तो वह मोटरसाइकिल पर आए थे। और मोटरसाइकिल पर आए थे तो ये लोग, भीड़ हो रही थी ना, नेता इकट्ठा हो रहे थे, वहां पर आकर अपनी मोटरसाइकिल को खड़ी करते हैं और वहां पर खड़े करके वो चले जाते हैं। उसके बाद में विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद में ये लोग मारे जाते हैं। अब देखो, पाकिस्तान के जो आतंकवादी है ना, जो यहाँ की मिलिट्री मतलब तैयार करती है, वो बहुत ज्यादा गरीब है। अब की बार तो इनका बजट सही था, तो ये मोटरसाइकिल लिया है और मोटरसाइकिल पर लाकर विस्फोट को फोड़ दिया। पर कई कई बार तो इनके बजट में इतना कम होता है, इतने गरीब होते हैं कि ये पूरे अपने ही शरीर पर बांध के लाते हैं पूरे विस्फोट को, और जहां भीड़ इकट्ठा होती है वहां पर खड़े हो जाते हैं और फिर फट जाते हैं। तो गरीबी भी बहुत ज्यादा है, आतंकवादियों के पास सेना बजट नहीं देती है इनकी, तो इस कारण ये कभी कभी अपने शरीर का भी यूज कर लेते हैं। अब की बार बजट दिया क्योंकि चुनाव थे, तो इनको मोटरसाइकिल ला के दे दी, तो मोटरसाइकिल के ऊपर ये फोड़ दिया। अब देखो, पाकिस्तान और बलूचिस्तान का भी काफी बड़ा मैटर है, तो ये अभी से नहीं चल रहा। कभी ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये पाकिस्तान में बम फोड़ती है, कभी पाकिस्तान की आर्मी इन पर बम फोड़ती है। तो इनका कारण यह है कि जो बलूचिस्तान ये बड़ा प्रांत है, यह लगातार ये कोशिश करता है कि हमें पाकिस्तान से आज़ाद कराओ, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। क्योंकि जो पाकिस्तान के पंजाब है, ऐसा स्टेट है, पंजाब करके एक स्टेट है, तो वहां पर पूरी इस्लामाबाद है। तो यूं बोलते हैं कि बलूच एक नीच जाति के लोग हैं और ये हमारे बराबर के नहीं है, तो इन पर अत्याचार करते हैं और इन पर मतलब बराबरी का वो नहीं करते हैं। जो भी इनको गठिया काम करना होता है तो बलूचिस्तान में जाकर करते हैं, पाकिस्तान के पंजाब के लोग, ये वगैरह वगैरह। तो इनका यही कहना था कि हमें लगातार आज़ाद करवाओ। और बलूचिस्तान के लोग अपनी खुद की पाकिस्तान से हटकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं मानते, वहाँ की सेना प्रमुख को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। यह बलूचिस्तान प्रांत अपना खुद का नेता खुद चुनती है। यहाँ के प्रधानमंत्री अलग होते हैं, मंत्री अलग होते हैं, सीएम अलग होते हैं। तो ये लगातार पाकिस्तान से लड़ाई करता रहता। और इसके बीच में जब अब ये चुनाव आया तो ये अपने उम्मीदवार भी उतार रहे थे बलूचिस्तान के। तो यहाँ की आर्मी इनको अपना जो नेता, विपक्ष के नेता, उनको यहाँ से नहीं लड़वाना देती, मतलब नहीं लड़वाने देती है कि यह यदि जीत गए तो फिर ये उद्यम करेंगे और ये पाकिस्तान में जाकर बम फोड़ेंगे, इससे पहले हम ही इनके ऊपर बम फोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से बलूचिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चलती रहती है। तो इस बार आर्मी ने इस पर फोड़ दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने एक कांड करके और बैठा, जो यहाँ पर इमरान खान थे, आप जानते ही होंगे, उनको जेल भेज दिया था 1 साल पहले। और अब उनकी पार्टी का जो चिन्ह था, बल्ला था, उसको भी छीन लिया गया। तो यहाँ की पार्टी के जो नेता है वह निर्दलीय के रूप में, पार्टी होते हुए भी निर्दलीय के रूप में लड़ाई हो रही है। और ये मतलब सेना का बिल्कुल तानाशाह तरीके से चला रहा है। और ये बलूचिस्तान की आर्मी है, यह भी इन पर अटैक कर रही है। और इमरान खान की पार्टी है, ये बलूचिस्तान के साथ थोड़ी थोड़ी अंगेज होती हुई दिख रही है। तो दोनों मिलकर इनके ऊपर हमला कर रहा। और जो इमरान खान है, उनको अभी 7 साल की जेल हो ही गई है। वो दस्तावेज लीक कर दिया था। लीक क्या है, इनकी आर्मी कुछ भी कानून बनाती है
और जिन नेता को नहीं लड़वाना देती है उसको जेल में डाल देती है, और जो नेता को प्रधानमंत्री बनाना देती है, मतलब बनाना चाहती है, उसको जिता देती है। तो इनमें लोगों का और लोकतंत्र का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान में यदि पीएम बनेगा तो उनकी सेना के इशारों पर, और जो उनकी सेना के इशारों पर चल सकता है उनको ही वो बनाएगी। तो इस प्रकार से अब इस दो दो बम धमाके हुए हैं पेशियन में और सैफुल्ला में, तो उनके अधिकारियों से कि भाई आप कार्रवाई करो। तो उनके अधिकारी जो आईएएस के रैंक के होते हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मना करने का कारण क्या है कि सेना का इतना ही दबाव है, यदि कार्रवाई करेंगे, या सबको पता है भाई यहाँ पर सेना ने करवाया, और जो इनके जो विपक्षी नेता उनको दबाने के लिए यहाँ पर बम ब्लास्ट करवाया। तो इस प्रकार से लोगों की जान ले लेता, इतने घटिया तरीके से चुनाव करवाता। तो इस प्रकार से पाकिस्तान में लोग है ना अपने प्रधानमंत्री को वोट देकर नहीं चुनते, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अपनी जान देकर चुनते हैं। और जो अभी आगे चल रहा पाकिस्तान में, भाई ये प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे है वो नवाज शरीफ है। और ये पिछली बार इनकी सेना ने ही इनको जेल में डाला था, और इनकी जेल में डालने से इनकी हार हो गई थी। और इमरान खान जब सेना के काफ़ी करीब था तो उसकी जीत हो गई थी, पर अब इमरान खान सेना के खिलाफ हो गया तो उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। और जो पिछले बार जेल में था नवाज शरीफ, अब इस बार वह प्रधानमंत्री के चुनाव में सबसे आगे है और वही चुन के आएगा। तो पाकिस्तान एक बहुत घटिया तरीके का देश बन चुका है कि अपने ही लोगों की जान लेकर मतदान करता है, और लोगों को वोट देकर नहीं, जान लेकर अपने प्रधानमंत्री पद पर बैठता। देखो इंडिया को भी सावधान होना चाहिए। अभी चंडीगढ़ में एक घटना आई थी मेयर के, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के बारे में बोला है कि लोकतंत्र की हत्या मत करो। तो उस पर भी कोई भी पार्टी मतलब शामिल हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, कोई भी, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उस अधिकारी को, क्योंकि लोगों की भावनाओं के साथ और लोकतंत्र के साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान जैसा हालत बनने में टाइम नहीं लगती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाकिस्तान की बदतर से बदतर हालत हो गई है, और अभी आज चुनाव है, तो आज तो पता नहीं क्या क्या होगा, ये एक दिन पहले से ही इतना स्टार्ट हो गया। तो आप समझे होंगे, आई होप। धन्यवाद।